दुश्मन का गोला भी क्या कभी धर्म पूछ के गिरता है? दुश्मन का गोला भी क्या कभी धर्म पूछ के गिरता है? सैनिक का सम्मान वतन है, मजहब पहचान नहीं होता। सैनिक बस सैनिक होता है, हिंदू मुसलमान नहीं। तो आपके मेन जो वो मैंने देखा है वो ऊर्जा आ रहा है स्टाइल से ऊर्जा है। नहीं दैट्स हम खुद भी रस के भी कमी है और हम जब ये रस पे करते हैं तो एक महाकाली रचना की कश्मीर पर मैंने भी रस की बहुत जी जी जी, आपको मैंने मंच से कई बार सुना, कई बार आप ऐसा करिए अभी वैसे कल क्या जो मेरी रात को शूटिंग है समाचार प्लस में, तो 2 एपिसोड हम एक साथ शूटिंग करते हैं। पहले एपिसोड हम 10 बजे सब लोग मिलते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, 10:30 तक मेकअप और वो सब करा के शूटिंग चालू हो जाती है। तो पहले बार में जो इधर बैठे होते हैं और उधर श्रोता में बैठा देते हैं, इसके बाद जो श्रोता में बैठे होते हैं वो हमारे कवि होते हैं 3-4, उनको सेकेंड एपिसोड के लिए फिर एज ए कवि बुला लेते हैं। तो सेकेंड एपिसोड आप आ जाएंगे 10 बजे, तो कल हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये रचना मुझे पसंद आई, इसलिए ये रचना एक मौजूद है। इसलिए एक घनाक्षरी में लिखा मैंने अभी हाल फिलहाल में, आज वैसे तो चुनाव हो गए, पर अभी क्योंकि चुनाव का सत्र चल रहा है इसलिए चुनाव की बात कहता है कि मन के विचारने को तन के कैमरा चालू, अच्छा, मन के विचारने को तन के, मन के विचारने को तन के संवारने को, जन के सुधारने को वक्त होना चाहिए। मन के विचारने को तन के संवारने को, जन के सुधारने को वक्त होना चाहिए। शत्रुओं को मारने को, बंधुओं को तारने को, शत्रुओं को मारने को, बंधुओं को तारने को, रुख बाधा टालने को सख्त होना चाहिए। और किसी पे भरोसा नहीं इस बार कीजिएगा, नजरों में दिल्ली वाला तख्त होना चाहिए। किसी पे भरोसा नहीं इस बार कीजिएगा, नजरों में दिल्ली वाला तख्त होना चाहिए। और इस बार आप वाले अनमोल वोट का भी हकदार कोई देशभक्त होना चाहिए। इस बार आप वाले अनमोल वोट का भी हकदार कोई देशभक्त होना चाहिए। लेकिन अगर हम आप कल आते हैं तो वही जो पहली रचना है उसके लिए बुलाएं, ठीक है, ये मौजूद नहीं है। 1-2 आज में एक आध मान लीजिए कोई घनाक्षरी है, एक घनाक्षरी उसी तरह के विषय पर या समाज में जो हम वोट डालते हैं, वोट डालते हैं तरह तरह के धर्म मजहब के आधार पर वोट डालते हैं, क्या किया उसमें घनाक्षरी में ये कही है, जब इन चीज़ों से उठ करके हम वोट डालें, अगर हम एकता के लिए वोट डालें, जी हम राष्ट्रीयता के लिए बटे नहीं, भारत माँ के लाल की करें इस पर। और एक वो कविता है तो टाइम ही 4-5 मिनट नहीं तो फिर जो रचना मैंने आपको सुनाई, एक वो रचना और एक मेरा एक मुक्तक है 4 लाइन का, तो मुक्तक कि पैदा तो हर शख्स ही इंसान होता है, बाद में वो हिंदू मुसलमान होता है। न धन न धर्म न पद को जांचिए, जांचने की चीज तो ईमान होता है। एक ये मुक्तक से बात शुरू करके और एक ये रचना हो जाएगी। देखी है, तो इसको सबसे पहले शुरू करने यहाँ पे क्या हम लोग 15 अगस्त के लिए यहाँ प्रोग्राम करने जा रहे थे। अच्छा, 15 अगस्त में चला था। हाँ देखा। उसके बाद में प्रोग्राम रेगुलर करना था, लेकिन वो इन्हीं कारणों से उसको हमने चलाया, तो थोड़ा सा बीच में ड्रॉप किया। हम नए तरह से उसके ऑडिशन सीखे, प्रॉपर उसका डेली का प्रसारण ये प्लान आउट हुआ। आज सुबह से तो हम लोग डिबेट में हैं, राजनीतिक डिबेट में। मैं बीजेपी का तो अभी समाचार प्लस में सुबह याद से डिबेट में भाग गया था। अभी फिर 5 से 6 है, फिर उसके बाद श्री न्यूज में है 7 से 8 है। तो वो उधर मन कवि का है, इधर वो नेतागिरी वाला है। नेतागिरी वाले में होता है कि इधर पार्टी आपको जवाब देना है, उधर कांग्रेस में बैठा है, उधर आप वाला बैठा है, उधर सपा वाला बैठा है, सबको जवाब देना होता है।
पिछले उसमें शुगर वाले में आरोप लग गया कि साहब बीजेपी ने तो स्वतंत्र, कांग्रेस कहता है स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई हमने लड़ी थी, और वो कहता है कि बीजेपी तो कहीं नहीं आता, पता नहीं था। तो मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा कुछ ज्ञान प्राप्त करिए, फिर आप पढ़े लिखे मत आया करो। आप भले जिस पार्टी में हो, मुझे एतराज नहीं है, थोड़ा अध्ययन करिए। दुर्भाग्य से नेता पहले बहुत पढ़ते थे, अब नेता पढ़ते नहीं। तो इतिहास में जाइए, स्वतंत्रता आंदोलन में आइए, कांग्रेस एक संगठन बना था और जितने भी हमारे व्यक्ति थे, महापुरुष थे, वो अलग अलग कोई पार्टी नहीं बनाए थे, सब उसी के साथ थे। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस जो बाद की है, वो स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार नहीं कि उसने स्वतंत्रता दिलाई, वो तो सारे लोग लड़ाई लड़े थे। और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह लड़े, तो वो कहते कि वो कांग्रेस के नहीं थे। ऐसे एक को गलतफहमी दूर कर दी, इस लड़ाई सामूहिक रूप से लड़ी गई। दूसरा मैं उनको बता रहा था, सपा वाला जो कह रहा था बीजेपी, मैं कहा भाई बीजेपी तो बहुत बाद में 47 के बहुत बाद में बनी, तब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई कहाँ थी? तो उस समय आप कहते कि बीजेपी तो तब थी और तब हम अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, हम लड़ नहीं रहे थे, तो समझ में आता। तो क्या तुम जनता को बताना चाहते? तो वो बोलता है आरएसएस तो था। मैंने कहा बिल्कुल आरएसएस था। आरएसएस के आंकड़े आप देखिए, फिर किताब पढ़िए, फिर अध्ययन करिए। आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन में जितना स्वतंत्रता आंदोलन में, या हमने कहा वर्तमान में इमरजेंसी में देखिए 75 में जितना संघर्ष आरएसएस ने किया था और इनके लोग बंदी बनाए गए थे, जितना इनका उत्पीड़न हुआ था, उतना एज ए संगठन और कोई नहीं आगे आया, तो हम उसमें भी आगे रहे। तो आप यहाँ आपको जस्टिफाई, जैसे कभी अभी सुबह उठ गया, ये अमिताभ बच्चन तेज आदमी, ये उसने उठा लिया। है अच्छा, ये बताओ कि बीजेपी का घोषणा ये कहा जा रहा हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, सब बताने लगा कि ठीक है ये कर देंगे, मगर आपने कहीं टाइम फ्रेम बीजेपी ने नहीं किया कि ये महंगाई तो कितने दिन में, ये पॉइंट कितने दिन में, ये चतुर्भुज योजना कितने दिन में, ये कितने दिन में, कहीं कोई टाइम फ्रेम आपने बीजेपी ने दिया? हुआ क्या था, मोदी ने मना कर दिया। बोले कि भैया हम तो भाषण में कहा करते हैं कि कांग्रेस ने 2009 में कहा था कि 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे, और हम ही पूछते हैं कि कहो 100 दिन में हुई? बोले नहीं। बोले बताओ हुई? बोले नहीं हुई। तो हम ही, और फिर हमसे पूछा जाएगा बाद में, तो टाइम फ्रेम हमें नहीं है। अब हमने उसको घुमा कैसे? देखिए ऐसा हमारा वो जो घोषणा पत्र का ढांचा, वो पूरी तरह से आधार होता है जिस पर हम योजनाएं आरंभ करते हैं, वो हमारा संविधान होता है। घोषणा पत्र संविधान होता है पार्टी का, उसके आधार पर हम चलते हैं। फिर जब सरकार में बैठते हैं तो अधिकारियों को भी सुधार जाता है, ये तो केवल पार्टी विशेष है, मगर जब वो सत्ता की पार्टी बन जाती है तो सत्ता में एक तरफ वो ब्यूरोक्रेसी जिस संबंधित विभाग वो बैठता है, और हम उसके साथ डिस्कस करके टाइम फ्रेम तय कि ये कितने दिन में, मेट्रो तो कितने दिन में, तो उसमें डिस्कशन में अधिकारी भी तो कहेगा। अगर हमारा यहाँ कोई सांसद हो गया, बोले मेट्रो 200 दिन या 100 दिन, जब अधिकारी कहेंगे नेताजी ये क्या ऐसे संभव नहीं है, इतने में तो जमीन नहीं होगी, इतने में ये नहीं होगा, ऐसे होगा। तो जब मैंने अथॉरिटी के साथ ये बोलना चाहूँगा, मैंने कहा मैं तो 35 साल से अधिकारी रहा हूँ, जानता हूँ कैसे टाइम फ्रेम निश्चित किया है, तो धारा बदल, नहीं तो फंसना बहुत हो जाता है। टाइम फ्रेम नहीं रहे, बात सही थी, और उसी पे काम। अच्छा, अमिताभ बड़े खुश थे कि देखिए हम सपा को और इनको कांग्रेस को एक मुद्दा दे रहे हैं, आप लोग पढ़ के तो आते नहीं, और पढ़ के आए तो ये बात आपको उठानी चाहिए, हम उठा रहे। और बाद में हमने अमिताभ, मैंने कहा यार बड़ी दूसरी रिवाइज बीजेपी से आपको बुला लिया और आपकी खाल खींचने के लिए पहले से सवाल भी बना लिया, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कब उसका मूड बिल्कुल होगा क्या है, एंकर को बीच बीच में घमंड आता है, हाँ, वो उसको अपनी विद्वता प्रदर्शित करने के लिए वो नक्शेबाजी दिखाता है, तो फिर वो नक्शेबाजी नहीं है, वो पहले ये जनरेट करता है कि हम कहीं आपको सही जगह ले आए जिसमें सही इन्फॉर्मेशन बाहर निकल गया है।
जो ये काम सब नहीं उसका करता कोई है। उद्देश्य नहीं। नहीं, लेकिन ये अध्ययनशील व्यक्ति हो वो विद्वता दिखाने का वो विद्वता दिखाने की कोशिश करता है। करता है। आपने कितना अच्छा सवाल, अध्ययनशील कैसे आपने व्यक्ति उसको डाइवर्ट किया और से जवाब दिया। इंटेलेक्चुअल सवाल अगर एकेडमिक सवाल करेगा तो उससे पता ही चलता है नहीं, तो आदमी डिबेट में अध्ययनशील व्यक्ति अलग दिखता है। कई मैंने- सारे अब जो ये हाँ। नेता हैं, जैसे आपको मैं लगभग जितने भी विद्वत जन हैं उनको मैं सुनता हूँ। कई बार जब इस तरह के लोग फंसते हैं, कई बार फंस जाते हैं वो अल्लड़ मत। अपने सपा के चौधरी साहब हैं यहाँ पे, वो कई बार बीच में बहुत दिखाई देते थे। अब तो कहते हैं डिबेट्स ना आ रहे हो, वो फंस जाते थे। वो बस एक ही उनके पास एक ही बात होती थी, लोहिया के पास हमने काम करा रहे, लोहिया के साथ काम किया था, उसके बाद की बात बताओ ना। उसके बाद क्या किया था ये तो बताओ। तो आप सवाल कोई होगा, जवाब कुछ होंगे। हमने कहा ऐसे जैसे कोई विषय, हमने कहा देखिए प्रजातंत्र की बात हुई, स्वतंत्रता मिली, हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया, हमने प्रजातंत्र अडॉप्ट किया। बात सही है, सब पार्टी मानेंगे ये प्रजातंत्र अडॉप्ट। मैंने कहा ये कौन सा प्रजातंत्र है कि उसका परिवार का शासन है, उसके परिवार का शासन है, ये कौन सा प्रजातंत्र? मैंने कहा बीजेपी में ऐसा नहीं है, यहाँ परिवार का शासन नहीं है। वो क्या है? हमने कहा एक नई पार्टी बनी है तो नहीं परिवार का शासन है, तो उस व्यक्ति का अकेला शासन, उसको छोड़ दिया केजरीवाल। वहाँ भी तो परिवार के लोग आ रहे हैं, तो वहाँ परिवार के बिल्लों के साथ लाए जा रहे हैं। तो बात वही आ रही है, वो तो दूसरी कोई पार्टी में चले गए। केजरीवाल का तो होते ही पतन हो गया, इसके तो भ्रूण हत्या हो रही है। वरना वो एक अच्छे विचार लेके आदमी चला था। लेकिन अरे हमें बड़ी आशा थी, हम लोग सोच रहे थे कि यूपी में अगला चुनाव जो विधानसभा का, बल्कि इसको मैंने रोका था रोहित को, मैंने कहा यार तू आम आदमी से आना, मैंने तो बीजेपी ज्वाइन कर दी, और आम आदमी अगला विधानसभा सपा बसपा के बजाय जनता लगेगा कि आम आदमी पार्टी बदलाव चल इनका अगर डाउनफॉल इस तरह ना हो, अगर ये तो दिल्ली की दावेदार सरकार उभरती को, होगी। अगर ये दिल्ली की सरकार को साथ लेते तो ये वास्तव में ये इस चुनाव का नक्शा बदला हुआ होगा। इसका मतलब हाँ, इसका बदला हुआ होगा। भाई बतौर मुख्यमंत्री वो हर जगह भाषण देने जाता, बतौर मुख्यमंत्री जाता, और दूसरी बात और कहता देखो मैं वहाँ कर रहा हूँ और ये सब नहीं कर रहा। हाँ, दूसरी बात आप में ताकत दो, हम दिल्ली में बैठे हैं, आप बहुत दिल्ली में मुझे और ढंग से ताकत दो, बहुत ढंग संसद से भी दे दो। बड़ा ये उल्टा। दोनों चीजें दिल्ली में ही तो है, दिल्ली विधानसभा में, इसलिए- लोकसभा में। दिल्ली का तो चीफ मिनिस्टर सबसे मुख्य हिंदुस्तान में माना जाता है। शीला दीक्षित प्रधानमंत्री की नाक की बाल होती थी। सर है ही। और ये चलाते हैं अपनी डेवलपमेंट चेंजेस लाते हैं, नई चीजें इंट्रोड्यूस करा सर। स्टडी किया गया सर, और साइकोलॉजिकल कि ऐसा क्यों हुआ, और अभी डिस्कस रास्ते में मैं इसी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये चाहता नहीं था कि हम सत्ता ना प्राप्त करें और सरकार ना हो, इसके साथ दूसरी वीकनेस, इसके साथ वीकनेस क्या है कि जो एडमिनिस्ट सब जवाब दिखाना, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, वो इतने टाइम में ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा व्यक्ति अंदर से बड़ा कमजोर होता है, और जो प्रशासनिक क्षमता होती है वो उसकी लगभग नहीं होती। तो प्रशासनिक क्षमता में धैर्य की बड़ी जरूरत होती है, विल पावर की जरूरत होती है, और रात दिन शिगुफे आवाजी से बचना होता है कि हमें तो काम करके दिखाना होता है। ये नहीं कि हमने सब्सिडी दे दी और कह दिया कि हाँ वो हो गया, कम कर दिया। सब्सिडी से जनता भी अब तो अनाड़ी समझता है, सब समझते हैं सर। तो ये क्षमता विहीन व्यक्ति है। मैं वहां ये क्षमता विहीन व्यक्ति इसमें इस मायने में भी है कि जो आपने बात बहुत शुरू में जो कही थी, अध्ययन की बहुत जरूरत थी। जब हम राजनीति करना, किसी पद को प्राप्त कर लेना, या एक जिस प्रशासनिक पद को उसने प्राप्त किया वो प्रशासनिक पद आज भी माना जाता है कि वो स्टडी से होता है। आपने स्टडी की, एक चीज पढ़ ली, आपने लगा लिया। लेकिन एक सामान्य ज्ञान से बढ़ा हुआ व्यक्ति जो समाज को देखता है, जो चीजों को देखता है, जो परिवर्तन को समझता है, ये परिवर्तन को नहीं समझता, इसलिए ये बड़बड़ी आदमी है। अभी आपसे कहेगा, मैं उसको आप फोन करके कहो कि साहब जो है वो मोदी के खिलाफ मेरे पास 15 सबूत है, आपके बात सुन के अच्छा आपके पास 15 सबूत है, शाम को ही तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले। जबकि एक समझदार व्यक्ति क्या कहेगा, साहब 15 सबूत के मुझे पहले उसकी पूरी तरीके से मुझे देखना पड़े। आदमी 3 दिन के लिए गुजरात जाता है, और 3 दिन में गुजरात के इतने अच्छे चिट्ठे मेरे पास गुजरात फेल, गुजरात में कुछ नहीं है। और 3 दिन में इतनी सारी बात जो बोल रहे हो, ये 3 दिन में तो भाई साहब एक नई शहर में जाके पूरे दिन भर में तो आप ये नहीं पता चल पाओगे कि नोएडा में सेक्टर कितने हैं। अब आपको आपने इतने गाँव सही घूम बात लिए। है। समदर्शी जी, क्या आप उसको आम आदमी मानते हैं? नहीं आम आदमी वो है ही नहीं ना।
अब आम उसमें आदमी एक को ब्यूरोक्रेट रहा है, दो अपने चीजें- आप में एक दो इलेक्शन ही इतना टफ होता दो है। चीजें उनको व्याकरण की फायदा पहुंचा रही हाँ, है। वो व्याकरण की नहीं, हिंदी व्याकरण है, उसमें क्या है, एक आम आदमी शब्द है जो बहुत ही बेचारे दुखी और जो एक निरीह होता है परेशान उसके लिए आम आदमी शब्द अच्छा, इस्तेमाल किया उस जाता है। आम आदमी नाम से पार्टी बनाने की जो इन्होंने कल्पना की, वो धूर्तता के तहत है, उसमें कोई निष्ठा नहीं है। लेकिन उस आम आदमी पार्टी के नामकरण का ये हुआ कि यार आम आदमी यही है, ये पार्टी ही आम आदमी है, पर्यायवाची हो गया आम आदमी। सही बात। बोले ये पार्टी मतलब आम आदमी, और हर जगह झंडा लेकर यही बोले हम आम आदमी, जैसे कि ये पॉलिटिकल पार्टी ना हो, ये कोई आम आदमी ही है जो लड़ाई है। इन लोगों में दूसरा क्या हुआ, उसका जो ब्रीफ बना वो आप बन गया, अंग्रेजी का हाँ, LAP, बिल्कुल, आप बहुत बन अच्छी गया। बात है। तो आप में हर जगह बोल रहे हैं आप तो चर्चा में आप सोची समझी नहीं थे ये। आप शब्द भी बहुत आ रहे हैं। बहुत तो गजब। इन दो शब्दों का लाभ उनको मिला। तीसरा लाभ मिला है उनको झाड़ू का। तीसरा लाभ, झाड़ू हमारे समाज में प्रतीक है सफाई का, हम सफाई करते हैं तो झाड़ू का प्रयोग करते हैं, तो ये इसका मिल रहा प्रतीक, कह रहे हम सफाई के लिए। ये जो तीन सारी चीजें बहुत पॉजिटिव चल रही थी। सिर्फ दिल्ली में सत्ता मिलने के बाद दिमाग भरमा गया, फिर इनको लगने लगा कि यार अब जल्दी करो जो करना है, और वो जल्दी में मारेंगे। नहीं तो इन्हें ये सोचना चाहिए था कि ये लोकसभा चुनाव टाल देते, हम नहीं कर रहे इसको। खाली वही सफाई नहीं कि वो नीचे की सफाई करनी है, कभी पार्ट सफाई करने लगते हैं, कभी भाषण बोलते हैं कि हम तो सफाई करने आई, कांग्रेस की सफाई, भाजपा की सफाई, भ्रष्टाचार। है कहाँ से? जब IRS का एग्जाम क्वालिफाई करा तो कई लाख बैठे थे, जब हमने इसी के लिए जितने वहाँ संगठन में आए हैं सब खास आदमी हैं। सारे कहीं ना से कहीं- पैसे वाले एक आध राखी BMW मर्सिडीज दुनिया भर की गाड़ियां, एक आध, अब आज तो उसके करोड़ों पे फिर आम आदमी कहाँ से? योगेंद्र यादव। आम आदमी तो है जो रिक्शा रिक्शे का मनीष सिसोदिया जी की आप ये केजरीवाल साहब हमारे यहाँ कभी नहीं आते डिबेट में। सुनो, आशुतोष जी जो है वो नौकरी छोड़ तुम्हें गए। पता है डिबेट में आए वो सवाल नौकरी ऐसे छोड़ के ही राजनीति में आ गए। अब उनसे सबसे पहला सवाल तो यही किया जाए कि साहब एक पत्रकार रहे हो, 2 महीने नौकरी छूट जाती है तो तुम लोग जो है वो दोस्तों से पैसे मांगने लगते हो। ये 3 अब कैसे होगी तुम्हारी दुकानदारी? या तो तुमने पहले खूब मोटा कमाया, इतनी तनख्वाह तुम देती नहीं, ये तो सब। अब एक और इन्होंने किया, जो फंडिंग आई आम आदमी का, उसमें बहुत पाकिस्तान से आई है, आतंकवादी संगठनों से हटाइए, अमेरिका से हटाइए, तब ये विवरण चाइना वाइना से भी बाहर का नहीं देते हैं। संघाई बैंकिंग के यहाँ इनके अकाउंट की डिटेल है, वो कहाँ से आती है? अगर संघाई तो जो पाकिस्तान वाला है उसमें बड़ा खतरा लगा, और वहाँ पे अगर अखबार यहाँ बैन है, अगर आप देखिए तो उसके जाने के लिए तो इन्हीं के समर्थन में सारे अखबार खड़े पड़े केजरीवाल। इस दौरान जो फंड है अपने कैंडिडेट को पैसा तक नहीं दे रहे हैं चुनाव में, उनकी नीयत वही है। अबे यार कहाँ तो इनके तमाम जो टिकट वापसी हो वो बार कहता है मैं उसको लाओ, बोले तुम अपने खर्चे से लो। अगर नियत साफ हो तो तुम इधर पैसा आए और वो ले लो तो अपने पास हो गए पूरा सही बात है। बहुत स्ट्रेटेजिकल है साहब। इनके साथ एक हमारे मेरे खास दोस्त थे, जब इन्होंने टिकट बांट रहे थे तो आपने एक समाचार चैनल देखा ना, समाचार प्लस का, वो इनके खिलाफ 3 दिन इनके पार्टी दफ्तर के बिल्कुल सामने वहाँ दिल्ली पर बैठ गए धरने पे। मैं गया, जब वो बैठे तो मैं गया, मैं जाके अंदर उनके दफ्तर में मैंने हंगामा किया। मैंने कहा यार तुम्हारा एक बंदा वहाँ बाहर बैठा है, जाके चलो मिलो तो सही। तो एक बंदे घूम के जाके मिले, उसकी किसी ने सुनी नहीं। वो 3 दिन मतलब सर्दी में वो बैठा रहा 3 दिन। तुम अपने नाक नीचे, तुम्हारा ही बंदा है वो वहाँ बैठ के बेचारा तपस्या कर रहा है। जब बीजेपी के दफ्तर पे ये लोग जाके वो हमला कर रहे थे तो उसके विरोध में वो बैठा कि तुम तो अहिंसक बात करते हो, ये क्या किया तुमने? अगर तुम्हें विरोधी करना था तो अपने भी और तरीके से करते। पार्टी के दफ्तर पे, किसी की पार्टी के दफ्तर पे जाके हमला करने की बात तो बिल्कुल वही है जैसे तुम्हारे पे हुई थी पहले। देखो तुम वही रिपीटेशन कर रहे हो। तुम कहाँ अहिंसक नहीं, हो? जिन्होंने सिद्धांत इनको सिखाया उनको मार दो। हाँ, तो वो उस आदमी ने 3 दिन तपस्या की वहाँ बैठा। अच्छा ये अभी जो तमाचे वाला झाप, ये क्या चक्कर है, वो मार डालने आया था, झापड़ मार दिया, उसके बाद में वो केजरीवाल जाके वो सब ये क्या चक्कर चल रहा है? बोले गुरु हाँ मौर्य फ्री हो तो मैं आ रहा हूँ। भी बहुत बढ़िया कला है। हाँ वो वहाँ गए
कि यार तुमने तो सही किया, हमारी जो प्लानिंग हमारी जो प्लानिंग थी बिल्कुल सही माना, मतलब तुमने ज़्यादा जोर से मारा। वो कहता है हुजूर माफ करें, हमने तो बताया था ये सही है। धीरे से मारना है, मगर हम आपसे गुस्सा भी थे, अंदर के नाराजगी निकल आई, गुस्से में निकल आया, आगे चेहरे में लग गई, चेहरे में छप गई। गुस्सा भी शामिल हो गया। बोले अच्छा अच्छा धन्यवाद, अच्छा धन्यवाद, चलो और भविष्य में भी दोस्ती हमारी आपकी बनी है। बोला ठीक है। अरे थप्पड़ थप्पड़ पे मैंने जिस दिन वो थप्पड़ लगा भाई साहब, उसी दिन मैंने ये रचना लिखी कि हर थप्पड़ की अपनी अपनी भाषा है। मैं पढ़ते हो फेसबुक पे, आप बता दो। हर थप्पड़ की अपनी अपनी भाषा है, थप्पड़ की जननी को मात्र निराशा है। बाप का थप्पड़ सबको मार्ग दिखाता है, दोस्त का थप्पड़ भी कुछ तो सिखलाता है, प्रशंसक का थप्पड़ मात्र हताशा है, अध्यापक में माँ का थप्पड़ आशा है। अध्यापक में माँ का थप्पड़ आशा है। और दुश्मन का थप्पड़ तो एक चुनौती है, दुश्मन का थप्पड़ तो एक चुनौती है जिसमें निहित कई नीतियां होती हैं। एक थप्पड़ से तुम्हें डराया जाता है, एक थप्पड़ से धैर्य हिलाया जाता है। और गांधी जी थप्पड़ की महिमा गाते थे, इक्के बदले दूजा गाल दिखाते थे। थप्पड़ मात्र हिंसा की परिभाषा है, हर थप्पड़ की अपनी अपनी भाषा है। एक थप्पड़ पर हम इस बार दूसरे स्टाइल में कर रहे हैं, हम कुछ इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं तो हम उसका विवरण देंगे और उसके फुटेज दिखाएंगे। जैसे थप्पड़ वाला भी हमने रखा है, ठीक है ना, और कुछ के कमेंट दे रहे हैं कि फिर एक ने क्या कहा कि थप्पड़ क्यों पड़ा, दूसरे ने क्या कहा, अलग अलग कमेंट। उस बीच में फिर हम जब ये दिखा देंगे, सब आ जाएगा, तब मैं कह सकता हूँ कि मैं एक हमारे यहाँ जैसे थप्पड़ खाने वाला हो गया, एक थप्पड़ मारने वाला हो गया, तो एक तीसरा और थप्पड़ कवि। अब मैं थप्पड़ कवि को, जिनका वास्तविक नाम श्री है और उन्होंने इस थप्पड़ कांड के बाद अपना नाम थप्पड़ उर्फ थप्पड़ कवि रख दिया। समदर्शी जी का फिर सिलेक्शन आप कर लो कल वाले में। ठीक है, अभी थप्पड़ वाली को और थप्पड़ वाली आपकी फाइनल हो गई, फिर कल आप ये थप्पड़ और मारिएगा। समाचार प्लस पे कल आपका थप्पड़ चलेगा। वो मुक्त की जरूरत नहीं है अभी, थप्पड़ चलेगा। क्यों थप्पड़ में हमने एक एपिसोड उसमें दिया। ये बढ़िया होगा, तो कोई नाम बना देते हैं ना, आपके लिए आगे बुलट मुरादाबादी और ये और आप- थप्पड़ का भी क्यों? अच्छा बहुत हिट हो जाएगा ये चीज, लोगों को पसंद आएगा। अच्छा वही थप्पड़ का भी उसको थप्पड़ लगा, आपने बुला दिया। और हमें मिला। हमने थप्पड़ का भी नामकरण कर दिया। बस चलिए आपका स्वागत है। थप्पड़ को थप्पड़ तैयार का करनी पड़ेगी बढ़िया सी। नहीं है तो भैया, एक तो अवस्थी जी हो गए, ये दो लोग भी हो गए, और फिर लखनऊ वाले आ रहे थे वहाँ पे। नहीं वो अगली बार वो चौथी वाले सब पॉपुलर में दो लोग तो हो गए, एक आधा और कोई आप कह दो तैयार कर सकते हैं। नहीं, वो तो मैं मिमिक्री के चाह रहा था कि अगर हो जाता तो उसको कभी दिन में अगर शूट हो जाए तो वो फिर हुआ चले जाते हैं। उसका मैंने फोन लगाया आपके उसमें अगर बीच में उसका फोन आया भी, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। आपके फोन से कर ले। हाँ, अब अगर वहाँ से अपने वाले में शूट कर रही है तो कर रही और कर सकते हैं। इस नाले पर नहीं, तो उसका भी कैरियर निकल आएगा, आने इसका जाने फायदा हो का जाएगा। आने जाने का खर्चा तो शुरू दिला दे ही देंगे ना चलने वाले। हम किसी कैमरा मैन को वहाँ बोलते हैं। तो ये कल कितने बजे से? रात के 10 बजे। अच्छा रात के 10 बजे। और पहला वाला कितने बजे होता है? 10 बजे। अच्छा मैं एक 10 साथ बजे ही अगर होता है। 11 बजे तक पहुंच जाऊँ तो कोई दिक्कत? नहीं, मेकअप करेंगे तो 10:30 तक तो दरअसल मेरी ना ड्यूटी होती है, मैं इसमें मतलब मैं चाह रहा हूँ। नाइट ड्यूटी आपकी? हाँ मैं इंडिया टुडे ग्रुप में हूँ, मैं टुडे न्यूज़पेपर है उसमें, तो मेरी तो सेकंड में हम रख लेंगे, आप 11 बजे 11 बजे मैं तक 10:30 तक कोशिश करूंगा, हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 11 तक भी आ जाए 11 तक भी चलेगा, कोई दिक्कत मैं तो नहीं। वहीं हूँ। उस दिन तो रात 1:30 बजे निकले थे हम लोग। नहीं, वो तो हम सेकंड वाले में रख लेंगे। हम लगातार 2 एपिसोड एक साथ शूट करते हैं। मैं तो वहीं पे हूँ, मैं तो सेक्टर 16 में इंडिया टुडे ग्रुप का जो वो है ना ऑफिस, नहीं, इसका उत्तर स्टेशन में आता है। S174 सेक्टर 63 में है एच ब्लॉक, अच्छा मैं आ जाऊँ। नोट कर लीजिए, सेक्टर 63 हाँ भारती। H174। हाँ नमस्ते बेटा, मैं तुम्हारा कॉल कर रहा था, हमारे में नेटवर्क ही नहीं है, तुम्हारा भी आ रहा था, कट रहा था बार बार ही। अच्छा तो अभी कहाँ पर हो? बिल्कुआ पहुँच गए या यहीं पर हो राजेंद्र नगर? सेक्टर 63 है अच्छा ना? पापा के घर पे हो, फिर अच्छी बात है।
तो कल तुम्हारा दिन में शूट करवा दें भाई पापा जी के घर पे ही, या स्टूडियो आ सकते हो तो स्टूडियो आ जाओ दिन में, यहाँ रफ्तार के यहीं शूट करा देंगे। अरे रफ्तार में तो तुम्हारा पहले भी हुआ था ना एंकर। हाँ वो समाचार प्लस में चला जाएगा, बहुत मार्केट रहेगा। समाचार प्लस में दिन में टाइम मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कल यहाँ अगर पे- समाचार प्लस में दिन का टाइम मिल गया तो तुम्हारा वहीं पर जहाँ पर होना है ठीक है चुनावी चक्कर ये टेलीकास्ट वहाँ पे करा देंगे, नहीं तो फिर रफ्तार में तुम्हारी मिमिक्री ये रात के 8 बजे शूट कर लेंगे और वहाँ समाचार प्लस में जाकर के वो एंड होकर लग जाएगा। तो कल दिन का रखवा लेते कितने बजे बताओ? आप बता टाइम में बुला लीजिए, हम सिर्फ बस केवल इसी में आप अपने हिसाब से बुला लीजिए। 11 बजे बुला लीजिए। तो कल सुबह 11 बजे आ जाओ रफ्तार के ऑफिस में, ठीक है? अच्छा हाँ हाँ पापा के साथ ही आओ, मेरी बात भी कराओ अगर साथ में है तो। मेरी भी बात करा दीजिए, मैं पोल्ट्री के बारे में जरा चलो 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 मेरे दूसरे वाले नंबर पे कर लेना, शायद उसमें हो जाएगा। कह रहे हैं मेरी मैं बात करूँ। अच्छा एक मिनट सुनो जरा, ऑडिशन टेलीफोन पे ही अपना दे दो, बाकी का फिर कल कर लेंगे फाइनली, है ना? तो सर से बात करो, सर से बात करो। हेलो, हाँ नमस्कार। किसी टॉपिक पे जिस पे आपकी मिमिक्री बहुत अच्छी होती है उस पर मेरा लाइन फोन पे बता दीजिए। इनकी जो जैसे हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, जो नेता हैं इस समय जो हैं, इनमें से किसी या जो पुराने नेता हों या वर्तमान नेता हो, इनमें से किसी ने मिमिक्री की है? 15 के दूसरे पढ़िए